अफसा कोमल सीनियर तज़्ज़ेकार और एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अफसा, आपकी जानिब आना चाहेंगी, क्या कहेंगी एक वाज़े तौर पर पहली दफ़ा पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना DGISPR का और तमाम एस्पेक्ट्स को भी कवर करना और साथ ही साथ वाज़े पैगाम देना कि कोई भी अगर इन दहशतगर्दों की सहूलत कारी करेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप समझते हैं कि KP में ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, कोई ऑपरेशन होने वाला है? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत डायरेक्टली उन्होंने एक मैसेज दिया है और ये बात पिछले कुछ महीने से तो बाकायदा तौर पर स्टेट लेवल के ऊपर पाकिस्तान में कही जा रही है। अफगानिस्तान की तरफ से अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने का जो सिलसिला है उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी पिछले दिनों बड़े सख्त अल्फाज में एड्रेस किया था, ये कहते हुए कि अफगान हुकूमत के पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो वो पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं या इन टेररिस्ट का उन्होंने साथ देना है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने की है, उन्होंने इस बात को दोहराया लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। लेकिन मेरे ख्याल में इसका एक बहुत डायरेक्ट इसमें एक पैगाम दिया गया है। इमरान खान साहब का PTI का जो कुछ दिन पहले का एक फैसला था CM की तब्दीली, लेकिन उसके साथ जो वजूहात बताई गई थी PTI की तरफ से वो उस सिक्योरिटी ऑपरेशन की मुखालफत में थी और उसके अलावा उनको ये एक तरह से टास्क दिया गया था कि जो रियासत की पॉलिसी है उससे वो डिस्टेंस इख्तियार करेंगे। तो आज जो उन्होंने बातें कही हैं उसमें बहुत हद तक उसको एड्रेस किया गया है और उसके हवाले से एक पैगाम के तौर पे यकीनन इसको देखा जाना चाहिए। जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने का मामला है उस पर पाकिस्तान बहुत वोकल रहा है पिछले कुछ अरसे में, लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें हमने देखा कि अफगान हुकूमत की भारत के साथ इंगेजमेंट्स और उसके अलावा जो पॉस्चरिंग उनकी तरफ से की जा रही थी और अनएड्रेस्ड रहना उन कंसर्न्स का जो पाकिस्तान की तरफ से और कुछ अर्सा पहले सामने आने वाली खबरों के मुताबिक खित्ते के दीगर ममालिक को भी थे कि किसी किस्म की कोऑपरेशन अफगान हुकूमत की तरफ से नहीं की जा रही है। थी कि उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि कितना वल्नरेबल हो जाता है पाकिस्तान सिक्योरिटी के एतबार से जब आपके पड़ोस में अफगानिस्तान हो, जिनके पास अमेरिका का छोड़ा हुआ वो हाई प्रोफाइल असलहा मौजूद है, तो वो एक कितनी खतरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान और खित्ते के दीगर के लिए। लेकिन बिलखुसूस ओवरऑल अगर हम देखें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का थीम वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तकबिल में इस मामले के हवाले से क्या पोजीशन होगी उसके लिए एक पैगाम था। और जो PTI की तरफ से पैगाम दिया जा रहा था, सलमान अकरम राजा ने जो एलैबोरेट किया था इमरान खान के इस फैसले के पीछे जो माइंडसेट है उसको, जो वो CM को तब्दील कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसके लिए भी एक बड़ा ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। अब देखना ये होगा कि PTI की तरफ से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से एक वो CM बन भी पाते हैं जिनको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, और सेकेंडली कि अगर वो बन जाते हैं तो फिर उसके बाद स्टेट की पॉलिसी से उनको डिस्टेंट करने का जो टास्क दिया गया है, क्या उस तरफ अब सोचा जाएगा या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसकी गुंजाइश खत्म हो जाएगी? बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।